दोस्तों, दुनिया में बहुत सी हैरानकुन जगह मौजूद हैं जिनकी हकीकत आज तक दुनिया पर वाज़ेह नहीं हो सकी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस जगह के बारे में जो दुनिया के 7 अजायबात में से एक है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस कदीम शहर की जिसका नाम मैचू पिचू पेरू है। दोस्तों, इस शहर को एक पहाड़ की चोटी पर ज़मीन से हज़ारों मीटर्स बुलंदी पर पत्थरों की मदद से तमीर किया गया था। दोस्तों, कदीम दौर में किसी पहाड़ की चोटी को मैचू पिचू का नाम दिया गया था और ये शहर इस पहाड़ की चोटी पर तमीर किया गया है। इस मुनासबत से इस शहर को मैचू पिचू का नाम दिया गया। और हज़ारों साल पहले वो कौन सी ऐसी टेक्निक थी जिसकी मदद से मैचू पिचू में लगाए गए पत्थरों किसी भी सीमेंट या मिट्टी के बगैर आपस में जोड़ दिया। दोस्तों, ये शहर जनूबी अमेरिका के एक मुल्क पेरू के इलाके कास्को के पहाड़ी सिलसिला में 2 पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है। ये शहर 100 मुरब्बा मील के इलाके पर फैला हुआ एक कला नुमा शहर है। 14वीं और 15वीं सदी की एक नुमाया हुकूमत जिसका नाम इनका है, ये खूबसूरत शहर इसी कौम ने 1450 की दहाई में तमीर किया था। दोस्तों, 15वीं सदी के बादशाह ने अपने लिए इनका का लक़ब पसंद किया और इस दिन के बाद यहाँ के बासी भी इनका ही कहलाने लगे। दोस्तों, मैचू पिचू के मकाम पर 200 के करीब पत्थरों से बनाई गई इमारत मौजूद हैं जिसकी वजह से इस पहाड़ को एक शहर का नाम दिया गया। इस शहर की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये सतह समुद्र से 8000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। अगर इनका कौम के बारे में रिसर्च की जाए तो इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकेगी। यह है कि इनका कौम में बहुत कम लोग ऐसे थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। पढ़े लिखे ना होने की वजह से इन्होंने अपनी किताबों में अपने बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं दी। दोस्तों, मैचू पिचू को बादशाह ने अपने क़याम के लिए बनवाया था। इनका कौम सूरज की पूजा करती थी और इन्होंने मैचू पिचू के मकाम पर एक जगह पत्थर को ऐसे जाविये पर सेट किया कि पूरे साल में एक ऐसा दिन आता था कि सूरज एक पत्थर के ऐन ऊपर हो जाता था और इस पत्थर का साया नहीं बनता था और इस पत्थर को वक़्त के तयन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कई जगहों पर आता है कि मैचू पिचू की तमीर का वाहिद मकसद सूरज के करीब जाना भी था। दोस्तों, अब हैरानगी की बात यह है कि इस इमारत को तमीर हुए 600 साल हो गए हैं लेकिन ये अब तक भी अपनी असली हालत में मौजूद है और इस ज़मीन ने अब तक कई ज़लज़लों का सामना भी किया है। और इस इमारत के अब तक ना गिरने की वजह यह है कि इन पत्थरों को ऐसे तराश कर लगाया गया है कि ये एक दूसरे में बिल्कुल फिक्स हो जाते थे। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि मैचू पिचू के रहायशी इस खूबसूरत इमारत को छोड़ छाड़ कर क्यों चले गए। तो मैं आपको बताता चलूँ, 14वीं और 15वीं सदी में तो इनका कौम अपने अरूज पर थी, मगर 1530 की दहाई में स्पेन ने इनका तहजीब के इलाकों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मैचू पिचू के रहायशियों को लगता था कि स्पेन का अगला हदफ मैचू पिचू है, जिसकी वजह से इनको ये इलाका छोड़ छाड़ कर जाना पड़ा। और दोस्तों, ये थी मैचू पिचू की कुछ दर हकीकत। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।